विल स्टार्ट। सो प्रॉफिट एंड लॉस में ना कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है जो समझना बहुत जरूरी है। इफ यू गेट क्लैरिटी ओवर इट तो थोड़ा इजी हो जाता है। इफ यू अंडरस्टैंड ना परसेंटेज को अच्छे से, अगर आपको परसेंटेज बहुत अच्छे से आता है, देन इट इज ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजीज। तो लेट्स डिस्कस कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं। देखो यहाँ पे होते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के साथ साथ ना इसको ना कभी कभी एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है, और इसी को आगे जाके कभी ना कभी इसको इन्वेस्टमेंट भी बोलते थे। सो इन्वेस्टमेंट बोलो, एक्सपेंडिचर बोलो या कॉस्ट प्राइस बोलो, ऑल थिंग्स आर सेम। व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट? ये क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इफ आई बॉट समथिंग, या मैंने कुछ खरीदा और मेरी पॉकेट से कुछ अमाउंट निकल गया टू परचेज समथिंग, और आई इन्वेस्टेड समवेयर, तो मैं अपनी तरफ से कुछ पैसे लगा के कुछ चीजें खरीद रहा हूँ, तो उसको या तो कॉस्ट प्राइस बोलो या एक्सपेंडिचर बोलो या इन्वेस्टमेंट बोलो, तीनों ही चीजें सेम रहती हैं। सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग कॉस्ट प्राइस का ना रिलेटिव टर्म यूज होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब जितना खरीदा उसको बेच सेल कर दिया तो बोल देंगे सेलिंग प्राइस। एक्सपेंडिचर का रिलेटिव टर्म क्या होगा? इनकम। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट का रिलेटिव टर्म क्या होगा? रेवेन्यू। तो आप जब कुछ चीजें खरीदते हो और उसको जब सेल करते हो, तो वहां पे या तो डिफरेंस होता है या नहीं होता। जो डिफरेंस होता है वो दो टाइप का होता है, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। ना प्रॉफिट के लिए भी ना दो टर्म्स यूज होते हैं, एक होता है प्रॉफिट, एक होता है गेन। अब गेन बोलो प्रॉफिट बोलो एक ही बात है। एक होता है लॉस, लॉस प्रॉफिट अलग अलग चीज हो गई। एक टर्म है मार्क प्राइस, जिसको जनरली आप MRP से समझते होगे, मार्क प्राइस। ठीक है, इसको शॉर्ट में MP लिख लेते हैं। एक होता है डिस्काउंट, एक होता है मार्कअप प्राइस, कि कितना मार्कअप किया हुआ है। लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दीज terminologies one by one. Okay, I'll take an example from the next slide. Cost price and selling price. What is cost price? Let's assume कि I purchased a phone, Vivo का phone for 20,000 रुपीज। ठीक है, तो 20,000 का फोन परचेज किया, मैंने अपने पॉकेट से इन्वेस्ट किया, फ्लिपकार्ट पे गया, फोन परचेज किया 20,000 का। देन आई माई फ्रेंड आस्क्ड मी द सेम फोन, बट अगर मैं 20,000 का परचेज कर रहा हूँ तो मैं अगर 20,000 पे ही सेल कर देता हूँ तो उसमें मेरा कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा और ना मेरा कोई लॉस हो रहा। टू जस्ट टू अर्न माई प्रॉफिट आई सोल्ड हिम दिस 20,000 का फोन फॉर 25,000। Now, it 25,000 ko how do I term it? This will be called as selling price and this will be called as cost price. अब selling price और cost price में ना there is a difference of 5,000. इस 5,000 को ना difference को हम लोग क्या बोलते हैं? Profit. So how do we figure out profit? Profit कैसे निकल के आएगा? अगर selling price में से मैं cost price रिमूव कर देता हूँ तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। इन दिस केस 25,000 में से अगर मैं 20,000 निकाल देता हूँ तो दैट विल गिव मी 5,000 का प्रॉफिट। सो इन दिस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है? 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। Although I purchased that phone for 20,000 and I sold it for 25,000. So the difference of amount is called profit, or we can call it gain. Now condition ये आती है कि प्रॉफिट होगा कब? प्रॉफिट तब होगा जब सेलिंग प्राइस वुड बी ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस। ऑब्वियसली अगर आप कुछ खरीद रहे हो, अगर उससे ज्यादा का सेल कर रहे हो, तभी प्रॉफिट बोला जा सकता है। अगर कम का सेल कर दोगे तो ऑब्वियसली आपकी पॉकेट में जितना आपने लगाया था उसके साथ कंपेयर करोगे तो वो उल्टा कम हो रहा गया। सो नाउ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? हाउ डू वी फाइंड आउट प्रॉफिट परसेंटेज? तो वी फिगर आउट प्रॉफिट परसेंटेज में प्रॉफिट को कंपेयर कर दें कि हमने कितना इन्वेस्ट किया था और हमारी पॉकेट से कितना गया था। वी कंपेयर विद द इनिशियल अमाउंट ऑफ व्हाट वी हैव। सो इनिशियल अमाउंट हमारे पास था 20,000, सो बेसिकली इट वाज CP।
हम लोग सीपी के साथ कंपेयर करते हैं टू फिगर आउट प्रॉफिट परसेंटेज, राइट। इन दिस केस प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, पी परसेंट कितना मिलेगा, 5000 हमने अर्न किया और एज अ प्रॉफिट, एंड 20,000 हमने इन्वेस्ट किया था। सो इंटू 100 करेंगे टू कन्वर्ट इट टू परसेंटेज, तो ये 1/4 होगा, इसको डिवाइड किया तो 25%। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। नाउ हाउ डू वी फाइंड आउट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का सिंपल सा तरीका होता है कि अगर आप कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर देते हो तो आपका सेलिंग प्राइस बन जाता है। नाउ प्रॉफिट कहाँ से निकालते हैं हम लोग, प्रॉफिट निकालते हैं कॉस्ट प्राइस के थ्रू हम लोग। सेलिंग प्राइस इक्वल टू सीपी प्लस सीपी इंटू प्रॉफिट परसेंटेज, कि कितना प्रॉफिट हो रहा है हमारा कॉस्ट प्राइस के ऊपर, उसको देखा जाता है। सो बेसिकली 20,000 में 5,000 का प्रॉफिट हुआ था, हमने उस 5,000 को 20,000 में ऐड किया तो वो 25,000 बन गया, दैट बिकम द सेलिंग प्राइस। दैट्स हाउ वी कैलकुलेट सेलिंग प्राइस। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर लिख लेता हूँ कि 20,000 का फोन परचेज किया एंड आई एडेड प्रॉफिट विच इज 5,000 इनटू इट एंड इट बिकम 25,000, और 25,000 मेरे पास क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट परसेंटेज लेके अमाउंट निकाल के कॉस्ट प्राइस में ही ऐड कर लेता हूँ तो वो सेलिंग प्राइस बन जाएगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, विल डिस्कस फर्दर। नाउ प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। प्रॉफिट तब होगा जब सेलिंग प्राइस बड़ा हो जाए, प्रॉफिट तब होगा जब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से, ऑब्वियसली, कि हम लोग कितना लगा रहे हैं कुछ चीज परचेज करने के लिए, उसके कंपैरिजन में कितना ज्यादा मिल रहा है या कितना कम मिल रहा है, उसी को प्रॉफिट या लॉस बोला जाता है। जितना हम लोग लगा रहे हैं अपने पॉकेट से खर्च कर रहे हैं कुछ चीज परचेज करने के लिए, अगर मुझे सेल करने पे उससे ज्यादा अमाउंट मिल जाता है तो यहाँ पे सिंपल सा प्रॉफिट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने 20,000 का फोन परचेज किया था, अगर मैं इस 20,000 के फोन को अगर मैं 30,000 का सेल कर दूंगा तो मुझे यहाँ से क्या इंटरप्रिटेशन मिल रहा है कि मैंने 20,000 लगाया और इन रिटर्न मुझे 30,000 मिल गया। सो वो 30,000 में क्या है, 20,000 तो मेरा इन्वेस्टमेंट ही था ना, तो 20,000 प्लस 10,000, जो 10,000 अलग से निकल के आया, दैट इज माई प्रॉफिट। अगर यही चीज अगर रिवर्स कर देता हूँ कि सेलिंग प्राइस छोटा हो जाए कॉस्ट प्राइस से, तो मतलब जो जितना मैंने लगाया उसको जब मैं सेल करने गया और वो उतना भी ना मिला। फॉर एग्जाम्पल के लिए यकीन कि मैं 20,000 का फोन परचेज करके लाया और मेरे रिलेटिव ने आके मेरे से बोला कि ये फोन मुझे दे दे, तो मैंने उसको, अगर मैंने 18,000 का सेल कर दिया, अगर मैं 18,000 में सेल कर दे रहा हूँ तो ये 18,000 तो सेलिंग प्राइस बन जाएगा। बट यहाँ पे जो 2,000 का डिफरेंस क्रिएट हुआ ना, कि मैंने अपनी पॉकेट से खर्च किए 20,000 लेकिन मैंने अपने रिलेटिव को दे दिया 18,000 का, सो जितना लगाया उतना भी नहीं आया वो तो। सो 2,000 अभी भी कम रह गया जितना मैंने लगाया था उतने तक पहुंचने में। सो दिस 2,000 विल बी कॉल्ड एज लॉस। ठीक है, ये लॉस होगा। हाउ डू वी फिगर आउट लॉस। तो लॉस निकालने का सिंपल सा तरीका होता है सीपी माइनस एसपी, और ये होगा कब, अगर सीपी बड़ा हो जाए एसपी से तब लॉस होता है। ओके, लॉस परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, लॉस ओवर, ना कंपेयर करने के लिए अगेन मुझे ना कॉस्ट प्राइस के साथ ही कंपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज वी व्हाट वी हैव इनिशियली उसके साथ देखा जाता है हमेशा। इनिशियली तो मेरे पास सीपी था विच इज 20,000, उसी के साथ कंपेयर करूंगा ताकि बाद में जो आया उसको फिगर आउट किया जा सके। ठीक है। इन दिस केस हाउ टू फिगर आउट सेलिंग प्राइस, तो सीपी माइनस लॉस, या फिर आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखना चाहते हो तो एस पी इक्वल टू सीपी माइनस सीपी का कितना परसेंट लॉस हो रहा है। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। मार्क प्राइस। नाउ व्हाट इज मार्क प्राइस, मार्क प्राइस इज समथिंग लाइक कि वी चेंज द प्राइस, लाइक मैं फोन परचेज करके लाया अभी, कोई वीवो का फोन, वीवो का फोन था 20,000 का, मैं 2 बार डील कर चुका हूँ इसकी। एक बार मैंने 25,000 रुपये कमाए और एक बार मैंने 2,000 रुपीज का लॉस पे अपने रिलेटिव को सेल कर दिया। तो इस बार मैं क्या करता हूँ ना, उसको
ना तो प्रॉफिट पे सेल करना चाहता, ना मैं लॉस पे सेल नहीं करना चाहता। तो व्हाट आई विल डू कि इस पे जो रेट स्टिकर लगा हुआ है ना 20,000 का, उसको निकालो और उसकी जगह पे नया स्टिकर लगा देता हूँ। तो अगर मैं स्टिकर चेंज करके नया स्टिकर लगा के 30,000 बना देता हूँ, तो आई रेज द अमाउंट फ्रॉम 20,000 टू 30,000। दिस विल बिकम माई मार्क प्राइस। मैंने इसको नया प्राइस दे दिया, इनिशियली वो इतना था। अब इसमें जो डिफरेंस क्रिएट हुआ ना 10,000 का, इसी को मार्कड अप प्राइस बोला जाता है कि कितना मार्कड अप किया हुआ है। ठीक है, तो मार्कड अप प्राइस कैसे देखा जाएगा? सो इट विल बी सी हाउ एमपी माइनस सीपी। अगर मुझे मार्कड अप परसेंटेज देखना है तो ये कैसे देखा जाएगा? तो एमपी माइनस सीपी बाय सीपी, क्योंकि सीपी से हम चेंज करेंगे प्राइस को ना। इसी में ना एक टर्म चलती है कि अगर मेरा फोन कोई 30,000 पे परचेज कर नहीं रहा, सबको पता चल गया ये ऑनलाइन 20,000 का मिलता है, 20,000 का मिलता है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं 30,000 पे सेल नहीं करूंगा। आई विल चेंज द प्राइस अगेन, बट चेंज ऐसे नहीं करूंगा स्टिकर लगा के, आई विल जस्ट गिव अ डिस्काउंट। तो 20,000 का फोन था, आई रेज्ड इट एंड मेक इट टू 30K। दिस विल बिकम माई एमपी। बट कोई परचेज कर नहीं रहा था, तो आई डिसाइडेड टू सेल इट फॉर 25,000 का। नाउ समवन केम एंड बॉट इट फॉर 25,000, तो ये प्राइस हो गया सेलिंग प्राइस। फाइनली इतने पे ना वो फोन चला गया। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5,000 को मैं प्रॉफिट बोल सकता हूँ, क्योंकि इससे जितना मैंने परचेज किया था उससे तो 5,000 5,000 ज़्यादा ही मिला है। लेकिन यहाँ पे ये जो 5,000 कम हो गया पहले से, इसको मैं डिस्काउंट बोल सकता हूँ। अब डिस्काउंट होता क्या है? डिस्काउंट होता है मतलब कि आप किसी को फ्री में समथिंग इज गिविंग, गिविंग यू आर गिविंग समथिंग फ्री फॉर समथिंग। बट वो फ्री कुछ नहीं होता। पहले ही उसका मार्क रेस किया जाता है, मान पहले पहले उसका प्राइस बढ़ाया जाता है, फिर धीरे से उसको कम किया जाता है, ताकि लोगों को लगे अरे डिस्काउंट हो गया, चलो खरीदते हैं। सो दिस हाउ बिजनेस वर्क्स। पहले प्राइस बढ़ाओ फिर डिस्काउंट दो, ताकि लोग खरीद सकें। ठीक। डिस्काउंट हमेशा सेलर की साइड से आता है और कस्टमर को मिलता है। बाय टू गेट वन फ्री में भी सेम सीन होता है कि आप दो चीज खरीदो, उसके साथ एक फ्री मिलेगा। तो सेलर की साइड से तीन चीजें जा रही हैं और उस पे वो एक फ्री दे रहा है, तो यहाँ पे 33% डिस्काउंट चला जाता है। ठीक। एक रिलेशन होता है एमपी और एसपी का, वो आप समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी। एस पी इक्वल टू एस पी, आई कैन राइट इट एस पी एस इक्वल टू एस पी, राइट। यहाँ पे सी पी प्लस सी पी ऑफ पी बाई 100, आई कैन राइट लाइक दिस। और इसको मैं लिख सकता हूँ एम पी माइनस एम पी इंटू डी बाई 100। अगर मैं यहाँ से सी पी कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे होगा 100 प्लस पी बाई 100। इस साइड पे हो जाएगा एम पी कॉमन लेने से 100 माइनस टी बाई 100। नाउ 100 विल कैंसिल आउट 100, और सी पी बाई एम पी का जो रेशियो होगा वो होगा 100 माइनस डिस्काउंट बाय 100 प्लस प्रॉफिट। ये वाला रिलेशन हमेशा याद रखना, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली इससे हो जाते हैं सॉल्व, और ये बहुत यूजफुल हो जाता है आगे जाके। लेट्स टेक नेक्स्ट स्लाइड। हमारे सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है ना कि आप कोई कॉन्स्टेंटली चीज़ों को ना रिड्यूस करते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 100 रुपये की एक चीज़ लेके आया, मैंने इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट दिया। इट विल बी सोल्ड एट, नहीं, एक शॉप है जिसपे ना एक जीन्स है 1,000 की, जिसपे 10% डिस्काउंट लगा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो 10% डिस्काउंट होगा तो ये 10% कम का सेल करेगा, विच मीन्स कि वो 900 का सेल करेगा। उसने बोला कि अगर आप यूपीआई से पे कर दोगे तो आपको 10% कैशबैक भी मिल जाएगा। मतलब यहाँ से भी 10% कम और हो गया, तो मतलब ये 810 का होगा, 810 का हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक नेट डिस्काउंट कितना गया मेरा? 190 रुपये का। तो आई गेट 190 का डिस्काउंट
बट यहाँ पे 10% करके 2 बार डिस्काउंट हुआ था, तो टेक्निकली तो 20% डिस्काउंट हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसको भी सक्सेसिव वाले फॉर्मूले से वी कैन फिगर आउट। जैसे सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला था, इट वर्क्स है, बट डिस्काउंट क्या होता है, वो रिड्यूस हो रहा होता है, तो वी शुड टेक नेगेटिव साइन, तो ए इंटू बी बाय 100। इन दिस केस यहाँ पे ए क्या है, 10% डिस्काउंट जो पहली बार कम हुआ था, उससे वी कैन -10% ले सकते हैं। बी के लिए भी -10% प्लस -10 × -10 ओवर 100, सो ये तो -10 -20% हो जाएगा, प्लस ये दोनों माइनस माइनस प्लस हुए, जीरो जीरो कटेगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये फाइनली आ जाएगा -19%। तो दिस माइनस साइन विल शो मी कि द प्राइस इज डिक्रीजिंग। सो अगर 10,000 का जीन्स होगा तो उसमें 1,000 का अगर जीन्स होगा तो उसमें 19% का नेट डिस्काउंट लगेगा, तो बार वो 10% का डिस्काउंट लगाता है, तो ठीक है। चले आगे। तो बेसिकली सक्सेसिव डिस्काउंट को एक और बार बता दें कि आप एक ही चीज के ऊपर बार बार डिस्काउंट देते हुए चले जाना, मतलब एक ही चीज का प्राइस था, कोई प्राइस था, उसको आप बार बार रिड्यूस कर रहे हो। ओके, लेट्स टेक नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ तक जितना भी कॉन्सेप्ट था ना, उसके ऊपर बेस्ड लेट्स टेक सम क्वेश्चन फ्रॉम हियर। क्वेश्चन इज क्वाइट इजी, सम क्वेश्चन आर फ्रॉम सीजीएल, एसएससी सीजीएल tier 1 and tier 2. Let's take this question. By selling an article, a man makes profit of 25% of selling price. Now selling price we don't know, but let's assume कि वो x है, तो प्रॉफिट क्या है, 25% ऑफ x, तो विच इज 1/4 ऑफ x होगा। नाउ वी नो प्रॉफिट, वी नो सेलिंग प्राइस, वी कैन फिगर आउट कॉस्ट प्राइस, क्योंकि इसने एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, इस प्रॉफिट परसेंट, तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही कंपेयर किया जाता है। तो लेट्स फाइंड आउट कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ये एक मेथड वन है जो क्वाइट इजी स्कूलिस्टिक अप्रोच होती है। मेथड वन जो स्कूल में यूज किया जाता था, सीपी प्लस सीपी ऑफ पी परसेंट, या इसका मैं एक ऑल्टरनेट वर्जन लेता हूँ, एस पी इक्वल टू सी पी प्लस प्रॉफिट। सिंपल, इसको ही हटा लेते हैं, तो एस पी इज एक्स, सी पी वी नीड टू फाइंड आउट, प्रॉफिट इज 1/4 ऑफ एक्स, तो इसको इधर लाके सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 1/4 ऑफ एक्स इक्वल टू सी पी, सो वी गॉट 3/4 ऑफ एक्स, तो सी पी मिल गया। नाउ मुझे फिगर आउट करना है प्रॉफिट परसेंटेज, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज, सो वो कहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, लोग करते हैं पी बाय सी पी पे। ठीक, तो पी वी गट यहाँ पे कितना, 1/4 ऑफ एक्स, एंड सी पी गॉट 3/4 ऑफ एक्स इंटू 100, so x will cancel out x, 4 will cancel out 4, so 1/3 into 100, ये मुझे दे देगा 33.33%। so that's our answer। ठीक है, इसका ना एक और अप्रोच है, दिस इज मेथड वन, आई हैव टू इरेज इट, आप रोक के वीडियो फिर से देख सकते हो। देखो, 25% प्रॉफिट हो रहा है ऑन सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट हो रहा है, वो बोल रहे हैं सेलिंग प्राइस पे, तो वी कैन से 25% प्रॉफिट है, तो 25/100 लिख सकते हो, या फिर आप 1/4 लिख सकते हो इसको। नाउ यहाँ पे ये जो होता है, ये इनिशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो यहाँ पे इस टाइम पे ये सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 100 रुपये पे 25 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, फिर 4 रुपये के ऊपर 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, और यही सेलिंग प्राइस है, और ये प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस रेशियो कॉस्ट प्राइस अगर मैं लिखना चाहूँ, तो सेलिंग प्राइस हो गया 4 रुपये, आप ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो, सीपी रेशियो एसपी, एसपी 100 रुपये है, अगर उसमें 25 रुपये प्रॉफिट लगा हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस उससे 25 रुपये कम होगा, यानी कि 75 रुपीज होगा। यहाँ पे देखो, प्रॉफिट 1 रुपये हो रहा है, 4 रुपये सेलिंग प्राइस है, तो 1 रुपये कम करोगे तो कॉस्ट प्राइस 3 रुपये हो जाएगा। उसने पूछा व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट प्रॉफिट परसेंटेज, तो वी कैलकुलेट एक्चुअल प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, तो 1 रुपये का प्रॉफिट, सीपी 3 रुपीज, 1/3,
यहाँ पे देखना चाहोगे तो ये आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। 25 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है 75 के ऊपर। तो कैलकुलेट करोगे तो अगेन वी गेट 1/3। 1/3 कितना होता है? 33.33%। आप अज्यूम करके भी कर सकते हो क्वेश्चंस को, एंड फ्री शो में डाल के भी कर सकते हो। बोथ आर इजियर अप्रोच। आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि ट्राई टू लर्न मोर देन वन अप्रोच। स्कूल वाला अपना अच्छे अच्छे जगह पर है, ठीक है, वो सब सही चलता है, लेकिन कभी कभी टाइम टेक इट बिकम्स टाइम टेकिंग, तो ट्राई टू स्विच ओवर दीज methods also. Let's take next question now. Allowing 20% and 15% successive discount, the selling price of an article becomes 3060. Then the mark price. Now we know mark price के ऊपर ही डिस्काउंट दिया जाता है। तो इसका मेथड वन देख लो। मेथड वन कि मार्क प्राइस था, इसने 20% डिस्काउंट दिया, मतलब 80% का सेल किया होगा। फिर इसने 15% का डिस्काउंट दिया, मतलब इसी को फर्दर रिड्यूस किया, अब 85 का सेल कर दिया। तो इतना सेल करने के बाद इट बिकम 3060। लेट्स सॉल्व दिस थिंग। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 17 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स। तो एमपी इक्वल हो जाएगा 3060 इंटू 100/17 इंटू 4। लेट्स सॉल्व दिस थिंग। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 17 1 टाइम्स, यहाँ से बचेगा 13, 36, 17 8 टाइम्स। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 45 आ जाएगा। सो एमपी विल बी इक्वल टू 4500। ठीक है, एक ये तरीका है, एक सक्सेसिव परसेंटेज वाला, कि -20% प्लस -15% प्लस -20 -15/100। तो ये 35 हो गया यहाँ से। इसको करा था 5 5 से 3, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 हो जाएगा, दैट विल बी -32%। यानी कि आपका जो एक आर्टिकल था वो 32% डिस्काउंट के बाद सेल हुआ, राइट। तो 100 रुपये अगर एमपी होगा, तो इस पे 32% डिस्काउंट लगने के बाद एसपी हो जाएगा 68 रुपये। आप इसको रेशियो में डालोगे तो ये कितना हो जाएगा? अब रेशियो छोड़ो, इसको ऐसे सॉल्व कर लो तो इजी रहेगा। छोटा मत करो। हाँ, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन 3060। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व दिस थिंग। कहाँ तक जाके होगा ये? 3060 डिवाइडेड बाई 68। इसको 4 से ले लेते हैं। 4 8 32, 2 3 27, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, एंड यहाँ पे दिस। अगर मैं इसको 5 से करता हूँ तो हो जाएगा, हाँ। तो इसको 5 से किया तो 340 आ जाएगा, खत्म। सो इट हैज़ टू बी मल्टीप्लाई विद 45। तो एमपी फाइंड आउट करने के लिए भी 45 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एमपी विल बी 4500। राइट, दिस इज क्वाइट इजियर अप्रोच, आई वुड गेस। देखते हैं और आगे क्वेश्चंस को लेते हैं। A man buys table and one chair for 500 rupees. He sells the table at a loss of 10% and chair at the gain of 10%. He still gains 10 rupees. तो वन टेबल प्लस वन चेयर का कॉस्ट है 500 रुपीज। अगर वो टेबल को 10% लॉस पे सेल करे, मतलब 0.9 ऑफ टी पे सेल करे, या फिर चेयर को 1.1 पे सेल करे, मतलब 10% गेन पे सेल करे, तो उसको 10 रुपए का गेन होगा, मतलब ये 510 हो जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दे रहा हूँ। 9/10 ऑफ टी प्लस 11/10 ऑफ सी इक्वल टू 510। सो 90 प्लस 11c इक्वल टू 5100। सो ये सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया इक्वेशन का। एक इक्वेशन मेरे पास ये है, एक इक्वेशन ये है, राइट। लेट्स सॉल्व दीज टू इक्वेशंस। बट सॉल्व करने के लिए ना मुझे क्या फाइंड आउट करना है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर। तो मैं टी को एलिमिनेट कर देता हूँ। टी में यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं, यहाँ पे 9 है। तो इस वाली इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करके रीराइट कर लेते हैं यहाँ पे। सो 90 9c 4500 हो गया।
ऊपर वाली इक्वेशन को डायरेक्टली इधर डाल देते हैं, 90 प्लस 11c 5100 हो गया। हम माइनस करने जाऊंगा तो क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ की 2c की वैल्यू हो गई 600 और c की वैल्यू हो गई 300। तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज 300 रुपीज। लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन ना। नाउ डिसऑनेस्ट डीलर या डिसऑनेस्ट शॉपकीपर कैसा होता है कॉन्सेप्ट। लेट्स से कि 1 kg इट इक्वल्स टू 100,000 ग्राम, राइट ना। 1 ग्राम को ना मैं अभी के लिए 1 रुपये मान लेता हूँ। अगर मैं, एक शॉपकीपर है, वो क्या बोलते हैं ना, कि आपको बोलते हैं कि मैं 1,000 रुपये का कोई चीज खरीद के लेके आया और मैं आपको 1,000 रुपये की चीज ही सेल करूंगा, ऐसा वो प्रॉमिस कर रहे हैं। बट उसके ना, ऐसा वो होता है काइंड ऑफ यहाँ पे मीजर करने का, तो इसने यहाँ पे ना मैग्नेट लगा लिया। अब मैग्नेट से क्या होगा, इधर का वेट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, जिससे क्या हो रहा है ना, वो क्लेम तो कर रहा है कि 1,000 देगा आपको, लेकिन उसने मैग्नेट लगाया 100 ग्राम का, तो वो अपने पास ना 100 ग्राम रखता है। तो वो चोरी कर रहा है, एक तो है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। तो वो चोरी से आपके 100 ग्राम जो आपको देने वाला था वो दिया नहीं, तो उसके पॉकेट से सिर्फ 900 गया और उसने आपसे पैसे लिए 1,000। तो उसको यहाँ पे ये 100 का प्रॉफिट हो रहा है डायरेक्टली। तो 100 का प्रॉफिट हो रहा है, उसके पॉकेट से गया 900। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना प्रॉफिट होगा, 1/9, इसको सॉल्व किया तो कितना बचेगा, 11.11%। ठीक है। लेट्स टेक दिस एग्जांपल के साथ ये वाला क्वेश्चन कि अगेन वही कॉस्ट प्राइस। A dishonest dealer professes to sell his good at a cost price, but he uses a false rate of 850 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। मतलब अगेन वो 1,000 आपको बोल रहा है कि मैं दूंगा, लेकिन दे वो झूठ बोल के इतना ही रहा है, या फिर चोरी से इतना ही दे रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वो 150 जो ग्राम का डिफरेंस है, वो अपने पास रखा है ताकि उसका प्रॉफिट बन सके। सो 150/850 इंटू 100, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 3 टाइम्स 5 17 टाइम्स, तो 300/17, तो 17 वन सा 30 बचेगा, 17 7 सा 11/17%। तो समवेयर ऐसा कुछ आंसर होगा इसका मिक्स फ्रैक्शन में। अगर मिक्स फ्रैक्शन में नहीं होगा तो फिर ये 17 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा, 17.6 समथिंग होगा उसका आंसर डेसिमल में अगर लिखना चाहोगे तो। एनीवे, ये समझ आया। अगर वो आगे बढ़ा देगा प्राइस, हो सकता है कि ना वो बोल दे कि मैं आपको 1,000 नहीं, मैं 100,000 का खरीद के लाया, बट आपको 1,000 दूंगा नहीं। आई विल गिव यू। एक और इस पे ना कॉन्सेप्ट सीख लो कि शॉपकीपर ना 1,000 का परचेज करके लाया ना ही, वही बोल रहे कि मैं 1,000 का परचेज करके लाया तो मुझे इसमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं आपको ना 1,000 का तो नहीं दूंगा, आपको दूंगा मैं 1,100 का। तो ऐसे गुडविल वो आपको ना 1,000 का नहीं फील कर रहा कि मुझे तो खरीद ही इतने की है और मैं परचेज ही इतने का कर रहा हूँ 1,000 से, लाइक अगर मैं आपको 1,000 का दे दूंगा तो मुझे ही क्या मिलेगा। सो वो ऐसा बोल के ना 1,100 रुपये तो आपको देता है, बट वो डिसऑनेस्ट है। तो उसने 900 दिया, अब यहाँ से लेके यहाँ तक बोला उसने इतना दूंगा, 1,100 दिया उसने एक्चुअली इतना। तो ये जो डिफरेंस बनाया ना उसने 200 का, ये उसका डायरेक्ट प्रॉफिट है। एक तो उसने 100 कम दिया उसका कमाया, और 100 ज्यादा लिया उसका कमाया, 200 बाय, ये उसका प्रॉफिट हो गया। और उसने एक्चुअली दिया सिर्फ 900। सो प्रॉफिट टर्म्स में परसेंटेज में कितना होगा, 22.22%। दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, अगर आपको नहीं समझ में आता जस्ट लेट मी नो। लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। A vendor buys pens at the rate of 4 for 5 rupees and sale at the rate of 4 for 3 rupees. So 4 पेन खरीद के लाया 5 रुपए का, यानी कि एक पेन खरीद के लाया होगा 5/4, या फिर इसको मैं 1.25 लिख सकता हूँ। ये मेरा कॉस्ट प्राइस है।
कॉस्ट प्राइस इतना हो गया। सेल करते टाइम मैंने 4 पेन सेल किए 3 रुपए के, यानी कि एक पेन सेल किया होगा 3/4 का, विच इज नथिंग बट 0.75, राइट। ये सेलिंग प्राइस हो गया। नाउ व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस, ये रिजल्ट देखना। ना यहाँ पे देखो एसपी छोटा है सीपी से, तो क्लियरली लॉस ही हो रहा है यहाँ पे। लॉस कितना हो रहा है और परसेंटेज में कितना हो रहा है लॉस, तो 0.75 माइनस 1.25, तो इसको करेंगे तो 0.5 का लॉस हो रहा होगा। देखो ना 1.25 माइनस 0.75 माइनस करेंगे तो कितना होगा 0.5, तो यहाँ पे और सीपी कितना है 1.25। अरे लेट्स कैलकुलेट देखते हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो इधर, इसका 1 जीरो इधर। हम्म, एक काम करते हैं, इसको काट देते हैं। 25 से 2 बार, 25 से 5 बार, और ये 2 टाइम्स में चला जाएगा तो 40%। सो 40% का लॉस हो रहा होगा इसको यहाँ पे इन दिस ट्रांजेक्शन। तो अगर ही सेल करें, लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। राजेश सेल्स अ machine for 57 lakh, the loss had he sold it for 57 lakh का एक लॉस पे, had he sold it for 67 lakh he would have gained 7 times of the former loss। Let's assume कि 6 CP है, उसने सेल किया 57 लाख का, SP1 मान लेते हैं। यहाँ पे उसको ना एक्स समथिंग का लॉस हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है ना कि यहाँ से इतने का सेल नहीं करेगा, बट कि वो 67 का सेल कर देता है। तो जैसे SP2 मान लेते हैं। अब पहले जितना लॉस हुआ विच इज एक्स, उसका 7 टाइम्स उसको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ये 7 टाइम प्रॉफिट हो गया इसको यहाँ पे। लेकिन इस पूरे 7x अब इधर से लेके यहाँ तक पहुंचने के लिए उसको 8 का जर्नी कवर करना पड़ेगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने के लिए उसको 10 का जर्नी कवर करना पड़ेगा। सो 8x की वैल्यू 10 लाख है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 1.25 होगी। यानी कि 57 में अगर ये x पॉइंट इतने का 1.25 का लॉस ना हो, तो मैं सीपी बना सकता हूँ, ठीक है। तो 57 प्लस 1.25 को ऐड कर लेंगे तो इट विल बिकम सीपी, तो 58.25, दैट विल बी माय सीपी। ये एसएससी सीरियल टीयर 2 के क्वेश्चन है, डजंट लुक लाइक, पहले तो काफी टफ आते थे। ओके, दिस इज द एंड ऑफ दिस शीट। ओके, यहाँ तक मैंने कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश की सारे, कुछ रह गए होंगे तो बता देना। इसके बाद मैं पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में कवर करने की कोशिश करूंगा सारे कैट के पास्ट ईयर